तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और एज टू एड में। देखिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सपोर्ट बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ठीक है, इस वाली सीरीज़ में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो है ये पार्ट 4A है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे छोटा पार्ट भी यही है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 51A है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया इसमें। देखिए, 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में देखिए इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है नहीं थी इन्फोर्सेबल, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली वो ड्यूटीज़ हैं जो फंडामेंटल है नेचर में कि सिटीजन को अपने स्टेट के लिए करना ही चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है तो फिर उसको जेल हो जाएगी, लेकिन हाँ, करना चाहिए। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके आगे रूल पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जिनके लिए आपको वो सारी तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन एज मेजरली एज इस पोर्शन के बेसिस पे जैसे कोई ट्रायल नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कह रहा है ये हर सिटीजन जो है इंडिया का, उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे। तो देखिए, ए जो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे, ठीक है, और उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन का जो है रिस्पेक्ट करे, फिर नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करे और नेशनल एंथम का जो है रिस्पेक्ट करे। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी देखते क्या है, तो बी में देखिए क्या कह रहा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कह रहा है कि जो भी आइडियल्स थे जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल को जो है, तो फ्रीडम के लिए जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था, उनके लिए जो भी आइडियल्स थे जो इंस्पायर किए, उनको हमको फॉलो करना है, ठीक है, और उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। तो सी पार्ट कह रहा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि हमको जो है प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है, ठीक है, किस किस चीज़ को, तो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों चीज़ों की जो है हमको प्रोटेक्शन करनी है और अपहोल्ड भी करना है, मतलब खुद भी इसका पालन करना है, ठीक है, और इसका प्रोटेक्शन भी करना है कि ये हो, ठीक है, हमारे देखने में कोई और ऐसा ना कर पाए कि इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठाए, ठीक है। डी देखते क्या है। तो डी कह रहा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। तो कह रहा है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें, ठीक है, और जब भी हमको नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, तो हम जैसे वो काम करने के लिए हमेशा हाजिर रहें, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहता है कि कभी इमरजेंसी वगैरह में अगर जैसा हो कि ट्रूप्स वगैरह कम पड़ गए और ऐसा कोई लॉ पास हो जाए कि नहीं नहीं सबको अब जाना ही होगा, 18 ईयर्स से जिसका ऊपर एज है उसको 2 साल की या 1 साल की सर्विस आर्मी में देनी होगी, तो इसमें नहीं पीछे होना चाहिए, इसमें हमेशा इसके लिए तैयार रहना हमको। ई वाला देखिए क्या कह रहा है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग religious, linguistic, and regional or sectional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो कह रहा है देखिए हमको हारमनी को प्रमोट करना है, ठीक है, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। जितने भी इंडिया में लोग हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, ठीक है, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कुछ भी हो या फिर रीजनल बैकग्राउंड कुछ भी हो या फिर किसी भी सेक्शनल डाइवर्सिटी, कोई भी अगर जो सेक्शनल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। और फिर कह रहा है कि रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ, और जो भी ऐसे प्रैक्टिसेस है जिससे किसी वुमेन की डिग्निटी पे सवाल उठता है तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एफ देखते हैं क्या है। कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो कह रहा है कि हमको अपने जो भी हमारा हमारा जो रिच कल्चर है, ठीक है, हमारा जो रिच हेरिटेज है
हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसकी वैल्यू को हमको जो है उसकी वैल्यू समझनी है और उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना है। फिर जी देखिए क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो कह रहा है कि हमको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है क्या क्या चीज़ को, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखना है। तो अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला है जी वाला। जी वाला कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। देखिए अभी ये देखे थे हम, ठीक है। तो कह रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करनी है और उनको इम्प्रूव करना है, जो कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है एच वाला। एच में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो कह रहा है कि हमको एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है, और ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, ठीक है, और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है और रिफॉर्म रखना है, ठीक है। फिर देखिए इसका फर्स्ट क्या है, फिर आई वाला देखिए क्या कह रहा है, आई कह रहा है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। तो कह रहा है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है, ठीक है, और वायलेंस को जो है ख़त्म करना है या अवॉइड करना है, ठीक है। जे वाला देखिए, तो जे कह रहा है टू स्ट्राइव्स टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। तो कह रहा है कि हमको जो है कोशिश करनी है कि एक्सीलेंस जो, ठीक है, हर स्फीयर में इंडिविजुअल का जो है एक्सीलेंस हर स्फीयर में जो है वो बढ़े, ठीक है, कलेक्टिव एक्टिविटी में भी बढ़े, और क्या कोशिश करनी है हमको कि जिसके चलते जो है नेशन जो है कॉन्स्टेंटली ऊंचा उठता रहे, ठीक है, और ऊंचे से ऊंची अच्छाई को छुए, ठीक है, और बड़े से बड़ा अचीवमेंट को जो है प्राप्त करे, ठीक है। उसके बाद देखिए के वाला क्या कह रहा है, के कह रहा है हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो कह रहा है कि देखिए जो भी पेरेंट है या गार्जियन है, ठीक है, उसको जो है अपने चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन की, ठीक है, जैसा भी केस है, ठीक है, चाहे वो एज 6 साल का हो, 6 साल से 14 साल के बीच में जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया की बात कर रहा है कि इसके बीच में जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आपको देनी है जो भी गार्जियन और पेरेंट है, ठीक है। ये सारी देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट छोटा था, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है हम करेंगे क्या, तो नेक्स्ट पार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे कई पार्ट में, पार्ट 5 हमको करना है। तो द प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है वो एक बार करेंगे, उसके बाद से फिर वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट वाला जब पार्ट कर लेंगे तो उसके बाद से कर लेंगे देखिए डिस्चार्ज जो है सारा प्रेसिडेंट का पावर वगैरह ये सब देख लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसके कि हम जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन देख लेंगे, और ऐसे ही कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो आप देखेंगे तो 151 तक जा रहा है, ठीक है, और ये 52nd आर्टिकल से, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है। तो 20 आर्टिकल करके 2-4-5 वीडियो में कर लेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।